सीता तो मेरे साथ चली है, इसलिए तुम लंका में जा सकते हो, मैं तो 14 साल केवल वन में ही विचरण करूंगा। मगर रावण कुछ ही समय का मेहमान है, बाणों से विद्ध होकर के जमीन पर गिरा हुआ है। तुम उससे जाकर के नीति की बात करो, नीति समझो, सीखो और उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करो, यह मेरा आदेश है। लक्ष्मण बड़ा बहुत विचलित हुआ, उसने कहा कि क्या आदेश है? हमसे पराजित एक शत्रु नीचे गिरा हुआ है और मैं जाकर सामने खड़ा हूं, इससे बड़ा अपमान तो कुछ हो ही नहीं सकता। वह गिड़गिड़ा है, वह हाथ जोड़े, वह प्रार्थना करे, वह पराजित शत्रु है और पराजित है। फिर भी राम की आज्ञा अपने आप में आज्ञा थी। उसने मन में सोच कर उसी दर्प के साथ लक्ष्मण गए और जाकर खड़े होकर के कहा कि दुष्कंधर रावण, मैं अपने बड़े भाई राम की आज्ञा से तुम्हारे पास नीति सीखने के लिए आया। रावण लेटा हुआ था, साथ में मंदोदरी आदि सेवक वगैरह खड़े थे। रावण ने एक नजर लक्ष्मण की ओर देखा, उनसे कुछ नहीं कहा और वापिस मंदोदरी से बातें करने लगा। इससे बड़ा अपमान जीवन में और क्या हो सकता है कि एक तो आहत होकर के उस शत्रु के पास में जाके खड़ा होना और उसके बाद भी वह पराजित शत्रु एक शब्द भी बोले नहीं, उसके प्रश्न का जवाब तक नहीं दे और पत्नी से बातें करने लग जाए। तो पूरी अपमानजनक बात, लक्ष्मण जैसा व्यक्ति उनको अपमान गंदनाता हुआ वापिस अपने शिविर में लौटा और राम को कहा कि इस प्रकार से मेरा अपमान जिंदगी में कभी नहीं हुआ, जो पहली बात है। आपकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता था, मैं चला गया और आपको मालूम होना चाहिए कि जाके मैं खड़ा रहा और मैंने आपने जो शब्द कहे थे मैंने दोहराए, मगर उसको इतना शऊर नहीं है, इतनी सभ्यता नहीं है कि मेरी बात का जवाब दे सकूं और पत्नी से बातें करें। लक्ष्मण, तुम लक्ष्मण बन के गए थे, उसके शिष्य बन के गए, तुम तो सीखने के लिए गए थे। यदि तुम्हारे मन में ये भाव है कि तुम जीते हुए व्यक्ति हो तो तुम रावण के पास नहीं गए। सीखने वाला और जो तुमसे ज्यादा जानकार है ऐसे गुरु के पास हो तो तुम्हें तो शिष्य के रूप में जाना पड़ेगा। और दूसरी बात कि तुम कहाँ खड़े थे? उसने कहा शिष्य के पास। उसने कहा कि तुम सीखने के लिए गए हो कि उसके गुरु बन करके गए? तुम्हें उनके चरणों के पास जाकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो नीतिज्ञ है, नीति जानता है और जब नीति जानता है तो मर्यादा ही तो कुछ बताएगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं। और तुमने मर्यादाहीन व्यक्ति की तरह व्यवहार किया, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। में वापस जाने की मैं उचित नहीं समझता। मैं इसलिए उचित समझता हूँ कि तुमने बहुत नीति के काम करके आए। ये नीति नहीं, ये मर्यादा नहीं है, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। तुम्हें शिष्य बन करके जाना है, केवल शिष्य बन करके जाना है। लक्ष्मण सुना गए और जाकर उसके चरणों में दशरथ पुत्र लक्ष्मण आपको प्रणाम किया। रावण ने कहा विजयी रहो। रावण ने यह नहीं कहा कि तुम दीर्घायु बनो, यह भी नहीं कहा कि तुम और कुछ आशीर्वाद। और ब्राह्मण पुत्र था, रावण ब्राह्मण था और राजपूत क्षत्रिय थे, इसलिए कहा तुम विजयी हो। लक्ष्मण ने कहा कि मैं पहली बार भी आपको प्रणाम किया था, पहली बार आया था और प्रणाम किया था। उन्होंने कहा कि मैंने आपके प्रणाम को सुना था, मगर मुझे ये ज्ञात नहीं था कि तुम इतने और संस्कारी व्यक्ति मेरे पास आ सके। मुझे वास्तव में
पिछली बार जिसमें देखा था बहुत कुछ हुआ था। इतना अविनयशील और असंस्कारी व्यक्ति भी हो सकता है। लक्ष्मण ने कहा कि मैं सर्वथा रिक्त हूँ नीति के क्षेत्र में, और मैं आपसे युद्ध नीति सीखने के लिए राम ने कहा कि अब मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, मेरे ही भाई के द्वारा मेरे सारे भेद को स्पष्ट और खुल जाने के बाद मेरे जीवन की लीला तो समाप्त हो रही है, मगर फिर भी तुम जब शिष्य बनकर के आ ही गए हो तो गुरु का कर्तव्य है कि अंतिम क्षण में भी शिष्य को ज्ञान दे सके, वही गुरु। और तुरंत रावण झटका और झपट करके लक्ष्मण के हाथ से धनुष बाण का छीन, और छीनने के बाद चढ़े पड़े भी धनुष पर तीर चढ़ा करके कहा कि लक्ष्मण, मैं तो मरता ही हूं, मतलब तुम्हें भी इस तीर से समाप्त करूंगा और तुम कुछ नहीं कर सकते। जब युद्ध की ही नीति सीखने के लिए आए हो तो शिष्य बनकर के आए हो और चरणों पर खड़ा होना चाहिए, मगर जब युद्ध नीति सीखने का आया हो तो 5 कदम पीछे खड़ा होना, इसे झपट करके तुम्हें कोई समाप्त नहीं कर सकता। यह एक धर्म नीति और युद्ध नीति की बात है, मगर राम के शब्दों में सारे शिष्य के गुण अपने आप में सन्निहित हो जाते हैं। जब कहते हैं राम के लक्ष्मण, तुम लक्ष्मण बनकर के वहां जाओगे तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। यह प्रश्न नहीं है कि रावण ने एक बात सिखाई या 10 बात सिखाई, प्रश्न शिष्य की कसौटी की बात है, अनुभव की बात है। और अनुभव की बात सन 1983 में और 84 में एक 8 साल के लड़के ने अपने मंत्री, जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर, उनको कहा पिताजी मैं राजनीति सीखना चाहता हूं। आपने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, मैं हूं कोई बहुत है, तू तो बस आराम और मौज मस्ती कर, कोई राजनीति। आप तो राजनीति सिखाइए, आप तो बड़ा तो मिनिस्टर कुछ नहीं है, तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और पूरे इंडिया के हैं, भारत सरकार के। सीखना ही है, तुम अभी छोटे हो, तुमका नहीं अभी से सीखना शुरू करूंगा। और आपसे पहले चुनाव लड़ करके आप तो शायद 35 साल में जाकर मिनिस्टर बने, और मैं तो 21-22 साल में बन जाना चाहता हूँ, अभी से सीखना शुरू करना चाहता हूँ। तो गुरु पिता उसको कहा कि चलो बाहर चलो। उस 7 साल के छोटे से लड़के को लेकर के गांव के बाहर गए। वहां एक पेड़ था, बेटे को कहा तुम पेड़ पर चढ़ सकता है? चढ़ सकता हूँ, गिल्ली डंडा खेलते हुए कई बार चढ़ा। उसने कहा तुझे मालूम है पेड़ करीब बहुत ऊंचा है और पहली डाली भी करीब 15-16 फीट ऊंची है। उसने कहा क्या हुआ, आप अगर कहते हैं चढ़ जाते, बेटा चढ़ गया। चढ़ने के बाद कुछ डाली पे आ सकता है, डाली पर आ गए। बाप तू नीचे खुल, उसने कहा मर जाऊंगा, नीचे गिरती हड्डियां टूट जाएगी, मर कर जाएगा। बाप हो तेरा, बाप और मैं हाथ फैला करके तुझे संभालूंगा और तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। उसने कहा आप ध्यान रखना, मैंने कहा तुम बिल्कुल विश्वास रख भाई, तुम पूछने की जरूरत नहीं है, और मैं तो हाथों में लूंगा। और कोई कुछ छलांग लगा याद हाथ नीचे करती, बेटा आराम से नीचे दूंगा। बेटा राजनीति में किसी का विश्वास नहीं करना, राजनीति सीखनी है तो बाप का भी विश्वास मत करना जिंदगी में, तो सफल हो सकता है। ये पहली शिक्षा है, पहला सिद्धांत है। प्रश्न एक
पंक्ति का नहीं है, क्योंकि अब वो लड़का जिंदगी में कभी किसी का विश्वास, जो बाप का भी विश्वास भंग हो सकता है, वो क्या विश्वास करेगा। और राजनीति में तो ये जरूरी है कि जहां विश्वास हुआ वही आज की राजनीति। मैं तो बात कर रहा था एक द्वापर युग की राजनीति की, वापस ले आया आपको मैं कलयुग की राजनीति। शिष्य का पहला गुण, क्योंकि जब मैं शिष्य के गुण समझा रहा हूं और गुरु के गुण समझा रहा हूं तो मैं अपने आप में आत्मलोचन कर रहा हूं कि क्या मैं गुरु बनने के काबिल हूं, क्या मैं अपने उन बच्चों को, उन पुत्रों को, उन शिष्यों को क्या पिता की तरफ ये दे सकता हूँ, अटैचमेंट दे सकता हूँ, क्या मैं उसको दुख से दुखी हो सकता हूँ, क्या उनकी आंख देखती है तो मेरी आंख में आंसू टपकते हैं। और आत्मलोचन मेरा धर्म है, मेरी मर्यादा। मगर जब मैं शिष्य की बात करता हूँ तो आपको भी अपने आप में आत्मलोचन करने की जरूरत है कि क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं मुझे अहम है, क्या मेरे मन में कभी विचार आता है कि ये क्या है, ऐसा क्यों है। और जिस क्षण इस प्रकार के विचार आ जाते हैं उसी क्षण वह शिष्य के अपनी मर्यादा से हट जाता है। दूसरा गुण या दूसरा तत्व शिष्य का अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने की क्रिया होनी चाहिए। ये शिष्य का दूसरा गुण। यदि वो सही अर्थों में शिष्य बनकर के कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। और अगर उसमें समर्पण की भावना नहीं है, अपने आप को बचाने की प्रवृत्ति है, तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। यदि आप में खोने की ताकत नहीं है, अपने आप को मिटाने की ताकत नहीं है, अपने आप को समाप्त करने की आप में ज्ञान नहीं है, तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो अपने आप को अक्षुण्ण रखना चाहता है कि मेरे किसी प्रकार से शरीर को तकलीफ नहीं पहुंचे, मैं किसी प्रकार से तकलीफ नहीं उठाऊं, मैं कुछ भी कोई कार्य नहीं करूं, और ऐसा चिंतन शिष्य नहीं बना सकता। शिष्य तो केवल एक ही लाइन, एक ही पंक्ति जानता है, मदीयम वस्तु गोविंद शुद्धमेव। यह चीज, यह मन, मेरा शरीर, प्राण, मेरे दो देह, रोम प्रतिरोम, सब कुछ जो है वो तुदीयम, तुम्हारी है। क्योंकि जन्म नाम जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म के समय तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक शूद्र, जन्म नाम जायते शूद्र, वह तो शूद्र के रूप में ही पैदा होता है। मगर जब गुरु उसको संस्कारित करता है, दीक्षा देता है, और ज्यों ही उसको दीक्षा देता है तो वो द्विज कहलाता है। संस्कारात् द्विज उच्यते, और द्विज का मतलब है दूसरी बार जन्म लेने वाला। तब उसका दूसरा जन्म होता है, और जब दूसरा जन्म होता है इसीलिए वो कहता है तुदीयम वस्तु गोविंद, ये मेरा शरीर तो तुम्हारा दिया हुआ है, इसलिए आपको समर्पित। और ये समर्पण की जो भावना है, यह सब कुछ दे सकती है। एक बिल्कुल अपरिचित लड़की जिससे हम परिचित नहीं, जिसको हमने जिंदगी में देखा नहीं, और हम 4 फेरे 8 फेरे उससे खाते हैं अग्नि के सामने और उसको घर लेके आते हैं, तब तक उसके नाम के अलावा उसके शरीर से, उसके जीवन से, व्यवहार से, चरित्र सब कुछ परिचित नहीं होता। आज आधुनिक युग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे जीवन की बात कर रहा हूँ। और आते ही हम घर की सारी चाबियां उसको सौंपते हैं, सारा धन यश जो कुछ अपने घर में द्रव्य है, पैसा है, जो कुछ भी लेन देन है, सब कुछ उसको चाबियां पूरे तिजोरी की सौंप देते हैं, बॉक्स की सौंप देते हैं। क्यों? बस समर्पण करते हैं। यह समर्पण भावना को सब कुछ प्रदान कर देती है। उसने समर्पण अगर वो नहीं करती है तो कुछ नहीं दे सकते। हम पड़ोस की स्त्री को कुछ नहीं दे सकते, हम और किसी को कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें समर्पण नहीं होता।
और यह समर्पण पति अपने चरित्र को, अपने गुण को, अपने रूप रंग बस आठ अपना कहता धर्म यज्ञ मान प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा